देखो नेक्स्ट नंबर पे नाम किसका आ रहा है, एमनेटिक फ्लूइड का, है ना। अम्बिलिकल कॉर्ड के बाद में टॉपिक का नाम क्या है, एमनेटिक फ्लूइड का नाम, हाँ हाँ वो बताना बाकी, ठीक है वो बता देते हैं, ठीक है। मैं देख रहा था कि वो वापस से प्लेसेंटा के अंदर बताता, ठीक है चलो बता दूं, है ना। कुछ अपन को चीजें देखने को मिल रही थी अम्बिलिकल कॉर्ड से रिलेटेड और प्लेसेंटा से रिलेटेड, है ना। क्या चीज है जो सुन लो, है ना। ये क्या चीज है, प्लेसेंटा है ना। ये क्या चीज है, प्लेसेंटा है ना। ये क्या होती है, फीटस है ना। यहाँ से कौन निकला है, अम्बिलिकल कॉर्ड, है ना। और ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो कहाँ पे अपन को देखने को मिलता है, सेंटर में, है ना। अम्बिलिकल कॉर्ड कहाँ पे अटैच है, प्लेसेंटा के क्या रहता है, सेंटर में क्या रहता है, अटैच रहता है ना। ये क्या है, नॉर्मल बात, है ना। ये क्या बात होती है, नॉर्मल बात होती है, परंतु कोई कंडीशन डेवलप हो रही है। कंडीशन कौन सी डेवलप हो रही है, बेटलडोर प्लेसेंटा, है ना। कौन सी है, बेटलडोर प्लेसेंटा की अगर ये कंडीशन पैदा हो रही है तो वो क्या चीज है जो सुनो, है ना। ये क्या है, प्लेसेंटा है ना। और अम्बिलिकल कॉर्ड का क्या हो गया है, जो इंसर्शन है ना, वो क्या हो गया है, मार्जिन पे हो गया, है ना। कहाँ पे हो गया है, मार्जिन पे हो गया, है ना। अम्बिलिकल कॉर्ड है और ये क्या है, प्लेसेंटा है ना। अगर अम्बिलिकल कॉर्ड का जो है क्या हो रहा है, अटैचमेंट है, वो कहाँ पे हो गया है, मार्जिन पे अपन को देखने को मिल रहा है। कहाँ पे देखने को मिल रहा है, मार्जिन पे देखने को मिल रहा है। तो ऐसी चीज को क्या बोला जाता है, बेटलडोर प्लेसेंटा, है ना। होना कहाँ पे चाहिए था, सेंटर पे, है ना। सेंटर पे नहीं हो गया, कहाँ पे हो गया, है ना, मार्जिन पे हो गया है। ऐसी चीज को कौन सा प्लेसेंटा बोला जाता है, बेटलडोर प्लेसेंटा बोल दो या बेटलडोर प्लेसेंटा ऑफ इंसर्शन बोल दो, ठीक है। क्लियर है ना। किसके समान देखने को मिल रहा है, टेनिस के रैकेट के समान, है ना। कैसे देखने को मिल रहा है, टेनिस के रैकेट के समान अपन को क्या हो रही है, कोई चीज देखने को मिल रही है ना। ऐसी चीज को क्या बोला जाता है, बेटलडोर प्लेसेंटा के नाम से जाना जा रहा है ना। क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्लियर है ना। सेकंड नंबर पे देखो और क्या चीज है, ये तो फर्स्ट नंबर पे हो गया है। सेकंड नंबर पे नाम किसका आ रहा है, विलामेंटस, किसका नाम आ रहा है, विलामेंटस प्लेसेंटा का, किसका नाम आ रहा है, विलामेंटस प्लेसेंटा का नाम आ रहा है। विलामेंटस प्लेसेंटा का मतलब क्या होता है ना। ये क्या चीज है, ये प्लेसेंटा है ना। ये क्या चीज है, ये प्लेसेंटा है। और प्लेसेंटा के ऊपर अपन को क्या देखने को मिलती है, कवरिंग देखने को मिल रही है ना। क्या देखने को मिल रही है, कवरिंग देखने को मिल रही है। और कवरिंग का नाम क्या होता है, कवरिंग का नाम क्या है, एमनियन है ना। किसकी कवरिंग है, एमनियन की कवरिंग है। क्लियर है ना। ये क्या है, फीटस है। यहां से क्या निकला है, अम्बिलिकल कॉर्ड है। और इसका जो अटैचमेंट है वो कहां पे हो गया है, इस एमनियन मेम्ब्रेन के ऊपर, है ना। कहां पे हो गया है, इस एमनियन के मेम्ब्रेन के ऊपर हो गया है। ऐसी चीज को क्या बोला जाता है, विलामेंटस प्लेसेंटा, है ना। क्या बोला जाता है, विलामेंटस प्लेसेंटा के नाम से जाना जा रहा है ना। कैसे याद करोगे जो सुन लो, है ना। कैसे याद करोगे जो सुन लो, विलामेंटस के अंदर क्या आ रहा है, मेन आ रहा है ना। विलामेंटस के अंदर क्या आ रहा है, मेन आ रहा है। और मेन का मतलब क्या होता है, मेम्ब्रेन, है ना। मेन का मतलब क्या होता है, मेम्ब्रेन, है ना। कि भैया अम्बिलिकल कॉर्ड का अटैचमेंट कहां पे अपन को देखने को मिल रहा है ना, मेम्ब्रेन के ऊपर, प्लेसेंटा के मेम्ब्रेन के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो ऐसी चीज को क्या बोला जाता है, विलामेंटस प्लेसेंटा के नाम से जाना जाता है ना। कौन सा प्लेसेंटा है, विलामेंटस प्लेसेंटा के नाम से जाना जा रहा है ना। एक नॉर्मल कंडीशन है, एक बेटलडोर है, टेनिस के रैकेट के समान देखने को मिल रहा है। सेकंड नंबर पे इसका अटैचमेंट कहां पे हो गया है ना, सेंटर में नहीं हो गया, मार्जिन पे नहीं हो गया, कहां पे हो गया है, मेम्ब्रेन के ऊपर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे एक कंडीशन और आती है जिसका नाम क्या है, वासा प्रीविया। क्या नाम है, वासा प्रीविया, है ना। अब वासा प्रीविया क्या होता है, वासा का मतलब क्या होता है, वेसल, है ना। वासा का मतलब क्या होता है, वेसल। और प्रीविया का मतलब क्या होता है, फीटस के अंदर क्या आ रहा होगा, ब्लड, है ना। फीटस के अंदर क्या हो रहा होगा, ब्लड आ रहा होगा। अब सुन लो कंडीशन क्या डेवलप हो रही है ना। ये यूट्रस है ना। ये क्या है, यूट्रस है। आगे जाके सर्विक्स है, आगे जाके क्या है, वेजाइना, है ना। आगे जाके क्या है, वेजाइना है। अब इस कंडीशन में क्या चीज हो रही है जो सुन लो, है ना। नॉर्मल की तुलना में
है ना, 16 सेल का मास बना, है ना, 16 सेल का मास बना, 16 सेल के मास ने एंटर किया यहाँ पे, है ना, तो प्लेसेंटा का अटैचमेंट भी कहाँ पे होना चाहिए, अपर वाले सेगमेंट में, है ना, कहाँ पे होना चाहिए, अपर वाले सेगमेंट में, अपर वाले सेगमेंट में नहीं हो गया, कहाँ पे हो गया, लोअर वाले सेगमेंट में, कहाँ पे हो गया, लोअर वाले सेगमेंट में, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया, है ना, क्या बोला जाता है, प्लेसेंटा प्रीविया के नाम से जाना जाता है ना। अब लोअर सेगमेंट के अंदर क्या हो गया, प्लेसेंटा का क्या हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया है, और साथ साथ में, है ना, साथ साथ में क्या है, ये क्या है, फीटस है, यहाँ से क्या निकली है, अम्बिलिकल कॉर्ड है ना, और इस प्लेसेंटा की अपन ने क्या पढ़ी अभी, मेम्ब्रेन, क्या पढ़ी, मेम्ब्रेन है ना, इस अम्बिलिकल कॉर्ड का अटैचमेंट कहाँ पे हो गया, मेम्ब्रेन पे हो गया, है ना, कहाँ पे हो गया, मेम्ब्रेन पे हो गया, क्लियर है। अब सुनो, वासा प्रीविया का मतलब यहाँ पे क्या नजर आ रहा है कि भैया प्लेसेंटा प्रीविया के साथ में, है ना, अपन को कौन सी कंडीशन देखने को मिल रही है, विलामिंटस प्लेसेंटा, है ना, क्या देखने को मिल रहा है, विलामिंटस प्लेसेंटा देखने को मिल रहा है कि भैया, है ना, ये तो क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड इसके प्लेसेंटा के मेम्ब्रेन पे तो जुड़ गई है, परंतु प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन कहाँ पे हो गया है, लोअर सेगमेंट में हो गया है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया बोला जाता है। ऐसी कंडीशन को क्या बोला जाता है, वासा प्रीविया, है ना, क्या बोला जाता है, वासा प्रीविया के नाम से बोला जा रहा है। अगर बाई चांस, है ना, यहाँ से क्या हो रही है, अपन को ब्लीडिंग दिखती हुई नजर आ रही है, तो ये कहाँ पे आएगी, वेजाइना के यहाँ पे, है ना। अगर ऐसी कंडीशन डेवलप हो जाए तो आगे जाके अपन को एक टेस्ट करवाना पड़ता है, जिसका नाम है डॉपलर टेस्ट, है ना, कौन सा टेस्ट है, डॉपलर टेस्ट करवाया जाता है ना, 32 या 36 वीक के बाद में अपन को क्या हो रहा है ना, एक यूएसजी करवानी पड़ती है, उससे अपन को पता लगता है कि भैया कौन सी कंडीशन डेवलप हो रही है ना, सुनना मेरी बात, है ना। अब क्या हो रहा है, शायद क्या पता यहाँ से थोड़ा सा क्या हो गया, डिसअटैचमेंट हो गया है ना, ब्लड की बूंदें निकल रही है वेजाइना से, है ना, तो अगर उसका टेस्ट करवा रहे हैं, है ना, टेस्ट करवाएंगे तो पता चलेगा कि भैया ये चीज डेवलप हो रही है, तो उस चीज को क्या बोला जाता है, वासा प्रीविया, है ना, कौन सी कंडीशन है, वासा प्रीविया के नाम से जाना जाता है, क्लियर है क्या, है ना। ये कितनी कंडीशन है, यहाँ पे 3 कंडीशन क्या हो रही है, डेवलप अपन को देखने को मिल रही है। चौंतीस से 37 वीक है ना, 34 से 37 वीक है, ये 34 से 37 वीक, है ना, तब जाके अपन को क्या करवाना है, ये चीज करवा सकते हैं। और उस समय अपन को क्या करवा देना, सिजेरियन सेक्शन, है ना, कौन सा सेक्शन है, सिजेरियन करवा देना, क्लियर है ना, कौन सा सेक्शन है, सिजेरियन सेक्शन अपन को करवा देना है, थोड़ा सा वेट नहीं करना है ना, वेट करेंगे क्या पता ऊपर से वापिस से क्या कर रहा है, ये प्रेस कर रहा है, प्रेस कर रहा है, प्रेस करेगा तो ब्लीडिंग और ज्यादा देखने को मिल सकती है ना, और हो सकता है कि भैया ये क्या हो जाए, एबॉर्ट भी हो जाए, क्लियर है ना। ऐसी कोई चीज है तो ऐसी चीज को क्या बोला जा रहा है, वासा प्रीविया के नाम से, है ना। ये पूरा की पूरा किसके बारे में था, अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में चैप्टर क्या हो गया है, क्लोज हो गया, है ना, क्लियर है। चलें आगे, स्टार्ट करें। नेक्स्ट नंबर पे अब देखते हैं, इस अम्बिलिकल कॉर्ड के बाद में नाम किसका आ रहा है, किसका नाम आ रहा है, अम्नियोटिक फ्लूइड का, है ना, प्लेसेंटा बाद में पढ़ेंगे, आ रहा है एमनियोटिक फ्लूइड का, ठीक है, किसका नाम आ रहा है, एमनियोटिक फ्लूइड का नाम आ रहा है, लिखना बाद में, पहले समझ लो इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना, एक बार समझ लो कोई टेंशन नहीं। एमनियोटिक फ्लूइड को दूसरे नाम से जाना जाता है, जिसका नाम क्या है, लिक्कर एमनाई के नाम से, है ना, किसके नाम से जाना जाता है, लिक्कर एमनाई के नाम से इसको क्या हो रहा है, जाना जाता है ना। लिक्कर का मतलब क्या होता है, फ्लूइड होता है ना, क्लियर है। नेक्स्ट नंबर पे देखो, इसका अपन को डेवलपमेंट कब देखने को मिलता है, डेवलपमेंट का मतलब क्या बोल रहा, एमनियोटिक कैविटी का, है ना, किसका डेवलपमेंट, एमनियोटिक कैविटी बनेगी, है ना, कैविटी बनेगी तब जाके उसके अंदर क्या होगा, फ्लूइड आएगा, है ना। डेवलपमेंट एमनियोटिक कैविटी का कब देखने को मिलता है ना, 12 दिन के अंदर, है ना, फर्टिलाइजेशन के 12 दिन के बाद में क्या बनना स्टार्ट हो जाता है, एमनियोटिक कैविटी का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, क्लियर है। नेक्स्ट नंबर पे सुनो, इनिशियली में,
है ना, क्या बोल रहा हूँ, इनिशियली यानी प्रारंभ में, है ना, ये जो एमनेटिक कैविटी है ना, इनिशियली में प्रारंभ में ये जो एमनेटिक कैविटी होती है वो कहाँ पे देखने को मिलती है, डोर्सल सरफेस पे, है ना, कहाँ पे देखने को मिलती है, डोर्सल सरफेस पे अपन को देखने को मिलती है, कहाँ पे, एम्ब्रियोनिक, कहाँ पे, एम्ब्रियोनिक डिस्क के पीछे के साइड में अपन को क्या होगी, देखने को मिलेगी, है ना। एम्ब्रियोनिक डिस्क का मतलब क्या है ना, डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं अपन, है ना। एम्ब्रियो की क्या होगी, डिस्क होगी, थोड़ा सा उसके पीछे की तरफ क्या हो रहा है, बनना स्टार्ट हो रही है, क्लियर बात है ना। डोर्सल का मतलब है ना, डोर्सल सरफेस ऑफ द हैंड, है ना, बोलते हैं। उसी प्रकार से क्या होगा, एम्ब्रियोनिक के पीछे के साइड में क्या हो रही है, एमनेटिक बनना क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है, क्लियर है। नेक्स्ट नंबर पे सुनो, लेटर, है ना, जैसे ही जैसे अपन क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, है ना, प्रेगनेंसी के अंदर, है ना, वीक आगे बढ़ रहे हैं, तो उसके क्या होंगे, हेड भी बनेगा, आगे जाके उसका क्या बनेगा, टेल भी बनेगा, सारी चीजें बनेगी, है ना। और आगे जाके क्या हो जाएगा, है ना, एंटीरियर साइड में या लेटरल साइड में क्या हो जाएगी, है ना, एमनियोटिक कैविटी क्या हो जाएगी, अपन को बनना स्टार्ट हो जाएगी, क्लियर है क्या, है ना। एक बार तो क्या थी, पीछे थी, है ना, धीरे धीरे क्या हो जाएगी, है ना, फीटस के चारों तरफ, है ना, फीटस के सराउंड में चारों तरफ ये क्या हो जाएगी, पूरी अपन को एक तरीके से कैविटी क्या हो जाएगी, है ना, बनना देखने को मिलेगी, क्लियर है ना। क्या बन रहा है, हेड बन रहा है, टेल बन रहा है ना, और क्या बनेगा, लेटरल वॉल बनेगी, है ना, क्या बनेगी, लेटरल वॉल बनेगी, क्लियर है ना। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी क्या हो रही है, अपन को कैविटी बनती हुई नजर आना स्टार्ट हो जाएगी, क्लियर है। अभी तक कहां तक पहुंचे, कैविटी तक, है ना, कहां तक पहुंचे, कैविटी तक, है ना। 12 दिन पे बनना स्टार्ट हो रही है ना। पहले एम्ब्रियोनिक डिस्क के पीछे होती है, फिर धीरे धीरे क्या हो रही है, चारों तरफ आ रही है, क्लियर है। नेक्स्ट नंबर पे सुनो, और क्या चीज है इसके अंदर, ये जो एम्नियोटिक है ना कैविटी बनी है, इसके अंदर एम्नियोटिक फ्लूइड आना या बनना कब स्टार्ट होता है, 5 वीक पर, है ना। कब बनना स्टार्ट होता है, 5 वीक पर बनना क्या हो जाता है, एम्नियोटिक फ्लूइड बनना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट नंबर पे यूएसजी के अंदर, किसके अंदर, यूएसजी के अंदर ये जो एम्नियोटिक फ्लूइड है वो अपन को डिटेक्ट होना कब स्टार्ट हो जाता है, तो क्या बोलोगे, 8 वीक की प्रेगनेंसी पर अपन को यूएसजी के अंदर एम्नियोटिक फ्लूइड का लेवल दिखना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है ना। क्या हो रहा है, अपन को उसका लेवल क्या हो रहा है, स्टार्ट देखने को मिलता है। कितने पॉइंट हो गए, लिक्विड एमनाई के नाम से जानते हैं, है ना। और डेवलपमेंट एम्नियोटिक कैविटी का 12वें दिन होना स्टार्ट हो गया है, डोर्सल सरफेस पे एम्ब्रियोनिक डिस्क के पीछे, फिर चारों तरफ अपन को क्या देखने को मिल रहा है ना, स्टार देखने को मिल रही है। नेक्स्ट नंबर पे 5 वीक पे क्या हो रहा है ना, एम्नियोटिक फ्लूइड क्या हो रहा है ना, बनना स्टार्ट हो रहा है। और 8 वीक के अंदर किसके अंदर डिटेक्ट हो जाता है, यूएसजी के अंदर, क्लियर है, किसके अंदर हो जाता है, क्लियर है। नेक्स्ट नंबर पे और सुन लो क्या चीज है कि भैया ये जो एम्नियोटिक कैविटी है ना, इस एम्नियोटिक कैविटी के अंदर कौन है, एम्नियोटिक फ्लूइड है ना, कौन है, एम्नियोटिक फ्लूइड है। ये जो एम्नियोटिक फ्लूइड है वो कितना देता है, कितना देता है, 500 ml, है ना, कितना देता है, 500 ml पर मिनट या डे के हिसाब से देता है, क्लियर है, कितना देता है, 500 ml देता है। नेक्स्ट नंबर पे है ना, ये जो एम्नियोटिक फ्लूइड है वो प्रति आवर 3 घंटे में, है ना, प्रति आवर क्या हो रहा है ना, 3 घंटे में ये क्या हो जाता है, पूरा के पूरा वापस से क्या हो रहा है, रिप्लेस हो जाता है ना। प्रत्येक 3 घंटे के अंदर ये जो एम्नियोटिक फ्लूइड है ना, वापस से क्या हो रहा है, बनता रह रहा है और क्या हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है, प्रत्येक कितने, 3 घंटे के अंदर नहीं, है ना, आगे बता रहा हूँ, है ना, आगे जाके बता रहा हूँ किससे किससे बन रहा है और किससे किससे उसका रिमूव और एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना। यहाँ पे क्या बता दिया, एम्नियोटिक फ्लूइड होता कितना है, 500 ml, है ना, उसका फिक्स रहता है। नेक्स्ट नंबर पे है ना, 3 घंटे के अंदर ये क्या हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है, क्लियर है। नेक्स्ट नंबर पे इसकी पीएच देखने को मिलती है, क्या देखने को मिलती है, पीएच, है ना, कितनी देखने को मिलती है, 7.1 से लेके 7.3, यानी कि क्या देखने को मिल रही है, स्लाइटली एल्केलाइन, क्या देखने को मिलता है, स्लाइटली एल्केलाइन। अपन को क्या हो रहा है, इस एम्नियोटिक फ्लूइड के अंदर उसकी क्या देखने को मिल रही है, पीएच देखने को मिल रही है ना। नेक्स्ट नंबर पे उसकी क्या पूछी जाती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछी जा रही है, क्या पूछी जा रही है, स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछी जा रही है कि भैया उसके अंदर उसकी ग्रेविटी कितनी देखने को मिल रही है, तो क्या बोलोगे,
है ना 1.010 अपन को क्या देखने को मिल रहा है इसकी, है ना क्या देखने को मिल रही है, स्पेसिफिक ग्रेविटी देखने को मिल रही है। क्लियर है ना। देख लो एक तो क्या हो रहा है 500 ml रिप्लेस कितने में हो रहा है, हाँ 3 घंटे में, है ना। नेक्स्ट नंबर पे पीएच इतनी है और ग्रेविटी अपन को ये देखने को मिल रही। क्लियर है। ये सारी क्या होगी इसकी नॉर्मल बातें हैं। अब सुन लो क्या चीज है ना, बाद में उतार लेना, सुन लो पहले। फर्स्ट नंबर पे नाम क्या आ रहा है, ये क्या है फीटस, है ना, ये क्या है फीटस है। यहां से कौन निकलेगा अम्बिलिकल कॉर्ड, और ये क्या है प्लेसेंटा, है ना, ये क्या है प्लेसेंटा। यहीं से क्या निकला है एमनियोन है, यहीं से क्या निकला है कोरियन है ना। ये क्या है पूरा के पूरा क्या बन गया है सेक बन गया है। सेक बनने के बाद में ये स्ट्रक्चर किसका आ रहा है यूट्रस का, है ना, ये किसका आ रहा है यूट्रस का। क्लियर है। अब सुनो है ना, यूट्रस की सबसे इनर लेयर कौन सी होती है एंडोमेट्रियम, है ना, वो आगे जाके कौन सा कहलाती है, ठीक है ये डेसिडुअल। क्लियर बात है। आगे जाके ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है एमनियोटिक सेक कहलाता है ना, क्या कहलाता है एमनियोटिक सेक बोल दो या केविटी बोल दो, है ना। इस एमनियोटिक सेक के अंदर है ना एक तरीके की क्या हो रही है बाहर की लेयर क्या हो रही है कोरियन है ना, बाहर की लेयर क्या है कोरियन है। अंदर की लेयर अपन को क्या देखने को मिल रही है एमनियोन, है ना, अंदर की लेयर अपन को क्या देखने को मिल रही है एमनियोन देखने को मिल रही है। नेक्स्ट नंबर पे ये जो है ना ये जो चीज देखने को मिल रही है उस चीज का नाम क्या है एमनियोटिक फ्लूइड है। क्या देखने को मिल रहा है एमनियोटिक फ्लूइड है ना, ये क्या चीज है एमनियोटिक फ्लूइड है ना। नेक्स्ट नंबर पे और क्या स्ट्रक्चर अपन को देखने को मिल रहा है ना, ये क्या हो रहा है फीटस है ना, ये क्या चीज है अम्बिलिकल कॉर्ड है, और ये क्या चीज है प्लेसेंटा। क्लियर है। ये इस तरीके से क्या रह रहा है पेग रह रहा है ना। अब चर्चा अपन को किसकी करनी है एमनियोटिक फ्लूइड की, है ना, किसकी चर्चा करनी है एमनियोटिक फ्लूइड की। और अब देख लो क्या चीज है ना। अब मैं बता रहा हूं कि भैया ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है ना इसका फॉर्मेशन कहां से होता है ना, किसका फॉर्मेशन एमनियोटिक फ्लूइड का, किसका नाम आ रहा है फॉर्मेशन का, कि भैया ये अपन को बनता हुआ कैसे देखने को मिल रहा है ना। फर्स्ट नंबर पे देखो मदर के अंदर इस यूट्रस को सप्लाई करने वाली आर्टरी का नाम क्या है यूरिनरी आर्टरी, है ना। कौन सी आर्टरी है यूरिनरी आर्टरी, कौन सी आर्टरी है यूरिनरी आर्टरी है। कितना ब्लड सप्लाई कर रही है 500 से लेके 750 ml पर मिनट, है ना, कितना कर रही है 500 से लेके 750 ml पर मिनट के हिसाब से क्या कर रही है ये यूट्रस को क्या कर रही है ब्लड सप्लाई कर रही है ना। अब सुन लो मोस्ट ऑफ ब्लड, क्या बोल रहा हूं मोस्ट ऑफ ब्लड क्या हो रहा है किसको मिल रहा है प्लेसेंटा को, किसको मिलेगा प्लेसेंटा को मिलेगा, है ना। इस प्लेसेंटा को मिला, इस प्लेसेंटा के अंदर अपन को क्या चीज देखने को मिल रही है विलई देखने को मिलती है ना, क्या देखने को मिलती है विलई देखने को मिल रही है। ब्लड कहां पे आया है ना इस इंटरविलस स्पेस के अंदर आया, है ना, कहां पे देखने को मिला है मदर वाले भाग के अंदर देखने को मिला है ना। यहाँ पे बीच के अंदर अपन को क्या देखने को मिलता है प्लेसेंटल बैरियर, है ना, क्या देखने को मिलता है प्लेसेंटल बैरियर देखने को मिल रहा है, जो कि आने वाली चीजों को क्या कर रहा है ना अच्छी चीजों को ले रहा है और गंदी चीजों को वहां पे क्या कर रहा है रोक रहा है। समझ गए। इसलिए यहाँ पे क्या बना रखा है प्लेसेंटल बैरियर, है ना। कहां पे आया ब्लड इंटरविलस स्पेस के अंदर, है ना। फिर यहाँ से क्या हो रहा है वापस से कुछ अम्बिलिकल कॉर्ड की आर्टरीज निकल रही है और वेन निकल रही है ना, निकल रही है ना ये वाली चीज ये आएगी, है ना। आर्टरी तो क्या कर रही है ना वेस्ट प्रोडक्ट को ले जा रही है और वेन क्या हो रही है वापस ही अंदर एंटर कर रही है ना। ये क्या कर रही है एंटर कर रही है और कहां पे आ रही है इस फीटस के यहाँ पड़ा अभी, है ना। वेन क्या करेगी प्योर ब्लड को क्या कर रही है लेके आ रही है ना, लेके आ रही है ना। बाकी की ये चीजें क्या हो रही है ये आर्टरी क्या कर रही है इसके अंदर से वापस से वेस्ट प्रोडक्ट को लेके जाती है प्लेसेंटा आ रहा है उसके अंदर, वो ज्यादा डीप में जाके समझा देंगे, है ना। अब बात क्या कर रहा हूं जो सुनना, बात ये हो रही है कि भैया फॉर्मेशन इस एमनियोटिक फ्लूइड का कैसे हो रहा है
यूटेरिन आर्टरी ने क्या किया, इस ब्लड को क्या किया, प्लेसेंटा को सप्लाई किया, है ना। यहाँ पर एक प्रोसेस होती है जिसका नाम क्या हो रहा है, ट्रांसड्यूशन। क्या चीज हो रही है, ट्रांसड्यूशन हो रहा है ना। फ्लूइड वहां पे अपन को क्या देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा लीक देखने को मिल रहा है ना। फ्लूइड क्या होता है, लीक देखने को मिल रहा है, ऐसी चीज को क्या बोला जाता है, ट्रांसड्यूशन, है ना। थोड़ा बहुत क्या हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, प्लेसेंटा से क्या हो रहा है ना, ये जो ब्लड हो रहा है ना, मैटरनल प्लाज्मा से क्या हो रहा है, लीक हो रहा है। कहां से हो रहा है, मैटरनल प्लाज्मा से। कहां से हो रहा है, मैटरनल प्लाज्मा से क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, फ्लूइड क्या हो रहा है, धीरे धीरे लीक हो रहा है। लीक होगा तो क्या होगा, किसका निर्माण होगा, एमनेटिक फ्लूइड का, है ना। किसका निर्माण हो रहा है, एमनेटिक फ्लूइड का, फर्स्ट नंबर पे, है ना। कि भैया एमनेटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन फर्स्ट नंबर पे किसने किया, मैटरनल प्लाज्मा से, है ना। ब्लड कहां से आया, मदर से, मदर का मतलब मैटरनल, प्लाज्मा का मतलब वही ब्लड है ना। वहां से क्या हो रहा है, प्लेसेंटा से धीरे धीरे क्या हो रहा है, लीक हो रहा है, और किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एमनेटिक फ्लूइड का, है ना। अब सुन लो, 12 वीक की प्रेगनेंसी से पहले पहले, 12 वीक से प्रेगनेंसी से पहले पहले, है ना, सबसे ज्यादा एमनेटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन करने में जिम्मेदार व्यक्ति का नाम क्या है, मैटरनल प्लाज्मा, है ना। क्या नाम है, मैटरनल प्लाज्मा, है ना। 12 वीक से पहले पहले अगर एमनेटिक फ्लूइड को बनाने की जिम्मेदारी कोई ले रहा है तो कौन लेगा, मैटरनल प्लाज्मा ले रहा है। क्लियर है। सेकंड नंबर पे नाम किसका आएगा, जो सुन लो, है ना। सेकंड नंबर पे नाम किसका आएगा, यूरिन के फॉर्मेशन से। किसके फॉर्मेशन से, यूरिन के फॉर्मेशन से, है ना। यूरिन के फॉर्मेशन का मतलब क्या, एमनेटिक फ्लूइड बना, एमनेटिक फ्लूइड बना, है ना। फीटस क्या करेगा, स्वेलो करेगा, है ना। फीटस क्या करेगा, स्वेलो करेगा। फीटस स्वेलो करेगा तो ये सारा प्रोडक्ट अंदर जा रहा है ना। किडनी के पास में गया है ना। किडनी इतनी मैच्योर नहीं है ना। ये क्या करेगा, वापिस से क्या हो जाएगा, है ना, यूरिन के जरिए बाहर निकल जाएगा, है ना। ये वापिस से क्या बन रहा है, किसके अंदर आ रहा है ना, इस एमनेटिक कैविटी के अंदर, और किसका निर्माण कर रहा है, एमनेटिक फ्लूइड का। क्लियर है ना। किसके द्वारा हो रहा है, यूरिन के फॉर्मेशन के द्वारा, है ना। टर्म के समय यूरिन का फॉर्मेशन कितना होता है, 400 से लेके 1200 ml, है ना। कितना होता है, 400 से लेके 1200 ml क्या कर रहा है, यूरिन का फॉर्मेशन कर रहा है, किसके समय, एट टर्म के समय। टर्म का मतलब वही 40 वीक। क्लियर है। नेक्स्ट नंबर पे नाम सुनना, है ना। थर्ड नंबर पे नाम किसका आ रहा है, स्किन से, है ना। किसकी स्किन से, फीटस की स्किन से, है ना। किसकी स्किन से, फीटस की स्किन से, है ना। और फीटस की स्किन का मतलब क्या है, जो सुनो, है ना। 20 वीक के बाद में, है ना, 20 वीक के बाद में एक चीज बनना इस स्किन के ऊपर स्टार्ट हो जाता है। उस चीज का नाम क्या होता है, केराटिन प्रोटीन, है ना। क्या नाम होता है, केराटिन प्रोटीन, है ना। अब 20 वीक से पहले, क्या बोल रहा हूं, 20 वीक से पहले ये जो केराटिन प्रोटीन है ना, वो इस फीटस की स्किन के ऊपर नहीं होता है ना। क्या बोल रहा हूं, इस फीटस की स्किन के ऊपर नहीं होता है। इस कारण से, है ना, ये ऐसा अपन को फीटस देखने को मिलेगा, है ना। अभी मैंने क्या चढ़ा दिया इसके ऊपर, केराटिन प्रोटीन, है ना। 20 वीक से पहले पहले ये केराटिन प्रोटीन बनता नहीं है, तो क्या होगा, इस स्किन से क्या हो रहा है ना, थोड़ा बहुत क्या होगा, फ्लूइड क्या हो रहा है, लीक हो रहा है ना। क्या हो रहा है, इस जगह से क्या हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है, फ्लूइड क्या हो रहा है, लीक हो रहा है, और किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एमनेटिक फ्लूइड का। 20 वीक के बाद में, है ना, क्या हो रहा है, 20 वीक के बाद में किसका निर्माण हो रहा है, केराटिन प्रोटीन का। उसके बाद में क्या हो जाएगा, स्किन से एमनेटिक फ्लूइड का लेवल बनना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्लियर है। कितनी चीजें हो गई, 3, है ना। चौथे नंबर पे नाम क्या आ रहा है, अम्बिलिकल कॉर्ड से, है ना। किसके नाम से, अम्बिलिकल कॉर्ड से भी क्या हो रहा है ना, एमनेटिक फ्लूइड का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है ना। कुछ बोलते हैं कि भैया यहाँ से क्या हो रही है, ब्लड सप्लाई हो रही है ना। तो थोड़ा बहुत क्या हो रहा है, यहाँ से भी क्या हो रहा है ना, लीक हो रहा है ना। कुछ प्रोडक्ट क्या हो रहे हैं, लीक हो रहे हैं, उसकी वजह से किसका निर्माण हो रहा है, एमनेटिक फ्लूइड का। क्लियर है। कितनी जगह से एमनेटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है, 4 जगह से, है ना। फर्स्ट नंबर पे कैसे हो रहा है, मैटरनल प्लाज्मा से हो रहा है ना। सेकंड नंबर पे कहां से हो रहा है,
यूरिन के फॉर्मेशन से हो रहा है, थर्ड नंबर पे कहां से हो रहा है, फीटस की स्किन से हो रहा है, और चौथे नंबर पे कहां से हो रहा है, अम्बिलिकल कॉर्ड से हो रहा है। क्लियर है? चले आगे। नेक्स्ट नंबर पे देखो, ये तो चार चीजों से क्या हो गया, इसका फॉर्मेशन हो गया है। अब इसका रिमूव और एब्जॉर्प्शन अपन को कहां से देखने को मिलता है ना, रिमूव और एब्जॉर्प्शन अपन को कहां से देखने को मिलता है, उसकी प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है सुन लो, है ना। ये पूरा के पूरा क्या है, फीटस है ना। ये क्या बना दी है, कैविटी बना दी है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये प्लेसेंटा। क्लियर है? अंदर कौन होगा, एमनेटिक फ्लूइड है ना, कौन है, अमनेटिक फ्लूइड है। अब बेबी क्या करेगा, स्वेलो कर रहा है ना, बेबी क्या कर रहा है, स्वेलो कर रहा है ना। उससे क्या हो जाएगा, एमनेटिक फ्लूइड क्या हो सकता है, रिमूव हो सकता है ना। रिमूव का मतलब अंदर तो जा रहा है ना, जा रहा है, और वापिस से जब यूरिन करेगा तब जाके क्या होगा, है ना, एमनेटिक फ्लूइड का लेवल बढ़ेगा। अगर बाई चांस यहाँ पे इस स्वेलो के अंदर दिक्कत हो जाएगी, है ना, इस यूरिन वाले जगह पे दिक्कत हो जाएगी, तो एमनेटिक फ्लूइड का लेवल बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा, है ना। स्वेलो के कारण से क्या हो रहा है, ये एमनेटिक फ्लूइड क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, क्योंकि क्या कर रहा है, वो निगल रहा है। सेकंड नंबर पे क्या हो रही है ना, ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है ना, ये जो स्किन है ना, वो क्या कर रही है, उन चीजों को, उस एमनेटिक फ्लूइड के अंदर भी बहुत सारी चीजें होगी, है ना, उन चीजों को वापस से क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है ना। क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पे लेके जाने वाली कौन है, आर्टरी है। क्लियर है? उसकी वजह से भी क्या होगा, इस एमनेटिक फ्लूइड का क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन अपन को देखने को मिल रहा है। क्लियर है? एक तो क्या हो रहा है, स्वेलो के करने से, है ना, किसके करने से, फीटस के स्वेलो करने से, और एक किसके, है ना, ये जितने भी प्रोडक्ट है ना, फीटस क्या कर रहा है, वापस से उसको क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। अम्बिलिकल कॉर्ड से बोल दो या स्किन से बोल दो, वापस से चीजें क्या हो रही है, उसके बॉडी के अंदर लग रही है, और वापस से कहाँ जा रही है ना, अम्बिलिकल आर्टरी से कहाँ पे जाएगी, प्लेसेंटा बेबी को क्रॉस करके मदर के अंदर, हर्ट के अंदर। क्लियर है? तो ये सारी चीज फॉर्मेशन और किसके बारे में है, रिमूव के बारे में। चले, 12 वीक से पहले पहले, है ना, एमनेटिक फ्लूइड को बनाने में जिम्मेदार व्यक्ति का नाम क्या है, मैटरनल प्लाज्मा। 12 वीक के बाद में, क्या बोल रहा हूँ, 12 वीक के बाद में, है ना, एमनेटिक फ्लूइड को बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल पर्सन का नाम क्या है, यूरिन फॉर्मेशन, है ना। स्वेलो करेगा, वापिस से यूरिन करेगा, स्वेलो करेगा और यूरिन करेगा, जिससे क्या हो रहा है, एमनेटिक फ्लूइड क्या करेगा, बनेगा। ठीक है, चले, यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट नंबर पे आगे देखते हैं। अब देखो एमनेटिक फ्लूइड का, है ना, एमनेटिक फ्लूइड का अपन को कलर किस प्रकार का देखने को मिल रहा है ना, एमनेटिक फ्लूइड का अपन को कलर अपन को किस प्रकार से देखने को मिल रहा है, जो सुन लो क्या होता है, कलरलेस, है ना। किस प्रकार का देखने को मिलता है, कलरलेस देखने को मिल रहा है ना। जैसे क्या हो रही है ना, लेटर इन प्रेगनेंसी, थोड़ी सी प्रेगनेंसी क्या हुई है, आगे बढ़ी है ना, उसका कलर अपन को क्या हो रहा है, थोड़ा सा, है ना, तंबाकू जैसे या ऐसे देखने को मिल सकता है, पेलर, है ना। कौन सा कलर देखने को मिल सकता है, पेलर स्ट्रो कलर देखने को मिलता है ना। कौन सा कलर देखने को मिलेगा, स्ट्रो पेल कलर देखने को मिल सकता है। इसका नाम क्या है, किसकी वजह से है, क्योंकि वहां पे अपन को क्या देखने को मिलता है, टेन्यूगो, है ना। स्किन के ऊपर हेयर की क्या होती है, कवरिंग देखने को मिल रही है ना। उसकी वजह से धीरे धीरे जब प्रेगनेंसी क्या हो रही है, आगे बढ़ रही है ना, तो उसका कलर क्या हो जाएगा, स्ट्रो पेल कलर का हो जाएगा। किसके समान हो जाएगा, स्ट्रो पेल कलर के जैसे, थोड़ा सा पीलापन उसके अंदर क्या हो जाएगा, नजर आने लग जाएगा। क्लियर है ना। जैसी क्या हो गई है, कहां तक पहुंचा है, प्रेगनेंसी टर्म पे, है ना, कब पहुंची है, टर्म पे पहुंची है, तो उसका कलर कौन सा देखने को मिल जाएगा, टर्बिड कलर, है ना। कौन सा कलर देखने को मिल जाएगा, टर्बिड कलर, थोड़ा सा अलग धुंधला सा अपन को क्या हो जाएगा, देखने को मिलेगा, है ना। ऐसा कलर क्या कहलाता है, टर्बिड कलर अपन को देखने को मिलता है ना। कितने पॉइंट है, कलरलेस होता है ना। धीरे धीरे आगे जाके क्या हो रहा है, थोड़ा सा पीलापन स्ट्रो पेल कलर का नजर आ रहा है, और टर्म के समय कैसा नजर आएगा, टर्बिड कलर का, है ना। ये तो सारे के सारे क्या है, नॉर्मल है ना। ये सारे के सारे क्या है, नॉर्मल है, परंतु, है ना, इस एमनेटिक फ्लूइड के अंदर अपन को क्या देखना